गुड मॉर्निंग। नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल आप सभी को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सर्वोदय इंस्टीट्यूट पर। और बात करते हैं 10 अप्रैल 2025 करंट अफेयर की। हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जीएस और करंट अफेयर संबंधित सारा कंटेंट मैटर पड़ा हुआ है। जो विद्यार्थी फर्स्ट टाइम या किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं वो एक बार जरूर चैनल से जुड़िए और आपको कहीं ना कहीं एक बेहतर कंटेंट के लिए प्लेटफॉर्म मिलेगा। बात करते हैं 10 अप्रैल की। देखिए क्या क्या है। और सबसे अच्छी खास बात है कि 15 मिनट के अंतर्गत हम आपको 10 से 12 पॉइंट विद एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस कर देते हैं। ज्यादा इसमें टाइम जाता नहीं है। आइए करते स्टार्ट करते हैं। 10 अप्रैल 2025 हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कौन सी नई श्रेणी शामिल की गई। पहली बात तो ये क्वेश्चन वैसे भी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में आ चुका है जब ये स्कीम आई थी। और इसके अलावा कई एग्जाम में इससे क्वेश्चन है मुद्रा योजना क्या है। बाकी इसकी व्याख्या में आपको समझा दिया जाएगा। तो इसमें कुछ ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर है तरुण प्लस। ठीक है। अब क्या है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को हुई। मतलब कहने का क्या है कि अभी इस स्कीम को 10 वर्ष पूर्ण हुए हैं। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई। एक क्वेश्चन तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को क्या है कि कम से कम एटलीस्ट 11 साल तो पीएम बने हो ही गए ना। अभी मई आ जाएगी तो 11 साल वैसे ही पूरे हो जाएंगे। अब इसके अलावा यहां पर क्या पॉइंट है, पॉइंट ये है कि इस योजना को 10 वर्ष पूर्ण हुए हैं। इस योजना का उद्देश्य छोटे और सूक्ष्म व्यवसाय उद्यमियों को आसानी से ऋण उपलब्ध करवाना है। शिशु, इसमें 3 कैटेगरी है, शिशु है, किशोर है, तरुण है। तो ये लिमिट जरूर पूछी जाती है। शिशु मतलब छोटे लेवल पे जो व्यवसाय करते हैं, जैसे मालूम चला किसी ने सिलाई का मतलब सेंटर खोल लिया, कोई नाई है, ठीक है, छोटे मोटे जो काम करते हैं उनपे लोन की लिमिट ही है 50,000 मैक्सिमम। किशोर के अंतर्गत 50,000 से लेके 5 लाख। अब तरुण के अंतर्गत 5 लाख से लेके 10 लाख। एक नई कैटेगरी बनाई गई है, यानी तरुण प्लस के अंतर्गत 10 लाख से लेके 20 लाख। इसमें शर्त यह है, इसमें तरुण वाले ही आते हैं, लेकिन जिन लोगों ने लोन लिया था तरुण वाली कैटेगरी में, अगर उन्होंने सही तरीके से लोन वापस कर दिया समय के साथ, तो उनको फिर तरुण प्लस में शामिल करके 10 लाख से 20 लाख रुपए तक का लोन जो है दे दिया जाएगा। इसके अलावा पॉइंट क्या है वो भी देखेंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को भारत सरकार द्वारा सीडीबी की सहायक कंपनी के तौर पर लागू किया गया है। मुद्रा का फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ये फुल फॉर्म एग्जाम में आया हुआ है, तो ध्यान रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आ भी सकता है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस 2025 कब मनाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 अप्रैल को। ध्यान रखेंगे कि देखिए ये इंपॉर्टेंट जो डेज होते हैं ये हम आपको हर महीने में कम से कम 10-15 तो पढ़ा ही देते हैं। तो वैसे तो अगर आप देखेंगे तो पूरे साल भर में बहुत सारे हो जाएंगे, बट कुछ खास खास है उनको जरूर ध्यान आप रखेंगे। एक यहाँ पर और पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में स्थापित किया जाएगा। देखिए ऐसे छोटे छोटे पढ़ने की करंट अफेयर है इसमें, तो आप यकीन नहीं करेंगे। कोई छोटा बच्चा भी है क्लास 4th 5th 5 6 में पढ़ रहा है या 5 से ऊपर पढ़ रहा है, तो वो भी करंट अफेयर पढ़ सकता है। उससे भी कम से कम कुछ नहीं तो किसी राज्य का सीएम बोलते हैं, किसी देश की करेंसी बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं, कुछ इंटरनेशनल इश्यूज की बात करते हैं, कुछ देश के प्रेसिडेंट की बात करते हैं। तो छोटे बच्चों के लिए भी बहुत बड़ा हेल्पफुल हो जाएगा, वो भी इसको देख सकते हैं करंट अफेयर को ना। इसके अलावा क्या पॉइंट है अगला, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जैसे आया तो हमने खुद लिख दिया इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की मेजबानी कौन करेगा। तो इसका राइट आंसर बिहार है ना। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का 7वां संस्करण 4 से 15 मई 2025 बिहार में आयोजित किया जाएगा। बिहार के कई शहरों में खेला जाएगा। खेल मंत्री हमारे कौन है, मनसुख मांडविया। तो भूलेंगे नहीं खेलो इंडिया यूथ गेम का 7वां एडिशन। ये एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बुक संबंधित है। हाल ही में केयरलेस पीपल नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरा विलियम्स, इन्होंने लिखा हुआ है। देखिए मैंने आपको बारी बारी से जब भी पुस्तकें आई हैं तो हमने आपको पढ़ाया है, तो उसी में ये सारी पुस्तकों को धीमे धीमे ऐड कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा ना। फिर क्या लिखा है, हाल ही में भारत सरकार ने परमाणु पनडुब्बी बेस आईएनएस वर्षा कहां शुरू करने की घोषणा की। अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये बात समझ गए आप सभी लोग।
अब इसके अलावा थोड़ी सी इसकी व्याख्या देख लीजिए तो और इस पे क्लैरिटी आ जाएगी क्या है। आईएनएस वर्षा, आईएनएस वर्षा एक परमाणु बेस है। यहाँ पर भारत की परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों, बैलिस्टिक मिसाइल को रखा जाएगा। बात क्लियर है। भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएनएस अरिहंत है। दूसरी आईएनएस मतलब इंडियन नेवी शिप, दूसरी अरिघात है और तीसरी आईएनएस अरिदमन है जो प्रोसेस में है। दो परमाणु पनडुब्बी हमारी करंट में एक्टिव है और एक प्रोसेस में है, राइट। परमाणु मिशन के तहत भारत में वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। ये मैंने कई इससे पहले भी करंट अफेयर में आपको पढ़ा रखा हूं। अब इसके अलावा ये भी क्वेश्चन अपने आप में क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और थोड़ी हमने व्याख्या इसमें आपको लंबी भी दे दी है, तो इसको सारे बच्चे पढ़ लेंगे। देखिए हिंदी इंग्लिश का कोई बड़ा मैटर नहीं होता है। मैं ये नहीं समझता कोई बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़ा हो तो उसे हिंदी नहीं आती। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। अब ये है कि कभी कभी मैं भी मैटर कुछ इंग्लिश का कर देता हूं। तो अभी हाल ही में आरबीआई ने रेपो दर को घटाकर कितना कर दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आपके आरओ में आ जाए ना। तो इसका राइट आंसर है 6%। यानी इससे पहले क्या था 6.25% और इससे पहले क्या था 6.5%। यानी एक समय बस सोचिए तो आरबीआई ने 5 वर्षों तक रेपो रेट को घटाया ही नहीं। अब रेपो रेट घटाया है तो लोन की ईएमआई क्या होगी, कम हो जाएगी। लोन के रेट क्या होंगे, कम हो जाएंगे। जैसे किसी व्यक्ति का लोन ज्यादा महंगा है तो उसमें कम से कम 1000-1500 रुपए की ईएमआई हर महीने कम हो जाएगी। कुछ पॉलिसी रेट्स हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं। पॉलिसी रेपो रेट क्या चल रहा, अब 6% होगा। इसी रेट पर जो है कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं, फिर हम सबको लोन बांटते हैं। इसके अलावा कुछ स्टैंडिंग ये डिपॉजिट वाला रेट है 5.75, ये एफडी का रेट होगा। मार्जिनल जो है तो स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है रेट 6.25%। इसके अलावा कुछ रेट और है ये भी देख लेंगे हम लोग। जैसे बैंक रेट है 6.25, फिक्स रिवर्स रेपो रेट 3.35%, रिजर्व जो रेशियो होते हैं सीआरआर 4% है और एसएलआर कितना है 18% है। ये सब आप लोग बैंकिंग में पढ़ते हो और इन सब के बारे में क्वेश्चन पूछा था, कभी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं सीआरआर का जो है तो एसएलआर का। सीआर का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कैश रिजर्व रेशियो, और जो एसएलआर है वो स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो। तो ये सब रेट पढ़ लेंगे, ये सब करंट के हैं और आरबीआई की साइड से अपडेटेड दिए गए ना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, हाल ही में देखते हैं। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या लिखा है, अभी हाल ही में किस देश ने COP30 से पहले वैश्विक जलवायु परिषद के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। तो इसका राइट आंसर ब्राजील है, क्योंकि COP30 की बैठक 2025 में कहाँ होनी है, ब्राजील में होनी। ये भी ध्यान रखेंगे। COP29 2024 ये जो क्लाइमेट चेंज की बैठक थी ये बाकू अजरबैजान में हुई। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इंडिया की तरफ से पर्यावरण मंत्री या फिर प्रधानमंत्री इसमें शिरकत करते हैं। एक महीने का कार्यक्रम चलता रहता है क्लाइमेट चेंज को लेकर के। कॉप का मतलब ही होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ना जानते हो तो मैं लिख दूं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसी COP1 COP2 COP3। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में यानी आर्टेमिस समझ पर हस्ताक्षर या समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। आर्टेमिस मिशन ये एक नासा का मिशन अभियान है जिसका उद्देश्य इंसानों को फिर से चांद पर ले जाना है। अच्छी बात है, चांद पे जाइए, वहीं आराम से सुनीता विलियम रह रही थी वैसे आराम से रह जाओ। इसके अलावा क्या है, 2020 में नासा और 7 देश ने आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। अभी इस पर हस्ताक्षर करने वाला बांग्लादेश 54वां देश यानी बन गया है। भारत 27वें नंबर का देश बना था, यानी भारत ने जब सब साइन किया था तो 27 नंबर का देश बना था नासा में आर्टेमिस एग्रीमेंट पर। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, खैर कुछ राज्य सरकारें ऐसी छूट देती हैं। अभी हाल ही में हरियाणा राज्य ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए कितने % आरक्षण की घोषणा की है। तो इसका आंसर हो जाएगा 20%। पहले उन्होंने क्या दिया था 10%, तो अभी 20% कर दिया ना। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, नायब सिंह सैनी ना, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा ये भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है पोषण पखवाड़ा 2025 कब से कब तक मनाया जा रहा है। तो ये 8 अप्रैल से 22 अप्रैल तक, ये ध्यान रखेंगे ना। न्यूट्रिशन वीक होते हैं और इसमें क्या उद्देश्य होता है ये भी हम लोग देख लेंगे ना। चलो क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 8 अप्रैल 2025 को राष्ट्रव्यापी पोषण पखवाड़े के 7वें संस्करण का शुभारंभ किया।
केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय पोषण पखवाड़े को क्रियान्वित करने के लिए नोडल निकाय है। यानी ये किस मंत्रालय के अधीन काम करता है ये पोषण पखवाड़ा? तो केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय। ठीक है, आपको कमेंट ये करना है कि केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री इस समय कौन है अपने देश की। अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आ सकता है। पुलिस वाले भी ध्यान दें बच्चे, ऐसे क्वेश्चन वो अक्सर पूछेंगे, ये ध्यान रखना। केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्री कौन है? गर्भवती महिलाओं, ठीक है, स्तनपान करने वाली माता, किशोरियों और 6 साल से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण को दूर करने के लिए जन जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना ही इसका उद्देश्य है। बात क्लियर है ना? तो ये रहा आपका 10 अप्रैल का करंट अफेयर, जो बिल्कुल 12 से 15 मिनट में बहुत कम समय में कवर हो गया। अब इसमें अगर हम मध्य प्रदेश में घुस जाते, गुजरात में चले जाते, तो आपका क्या करते, और लंबा कर देते ना, तो फिर बोर फील करते आप। तो बोर ना हो, कम कम पढ़िए और अच्छे से पढ़िए और हेल्दी क्वेश्चन पढ़िए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा ना, जिनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए, कमेंट करिए, सेशन अच्छा लगता है जरूर शेयर करिए। ठीक है।